हेलो एवरीबॉडी, आई होप आप लोग ठीक होंगे। चलो आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। हम बात कर रहे थे ट्रांसपोर्टेशन, राइट। ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात कर रहे थे। कहाँ पर, कहाँ के बीच में? साइटोप्लाज्म और फिर न्यूक्लियस के बीच में, राइट। क्या क्या चीज़ चाहिए इन सभी को मतलब ट्रांसपोर्ट होने के लिए? कोई भी एक प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट होने के लिए क्या क्या चाहिए? सीक्वेंस, राइट। सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है। अगर तो वो मतलब कार्गो प्रोटीन न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जाना चाहता तो फिर उनके पास क्या होना चाहिए? NES। अगर तो कोई प्रोटीन साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में जाना चाहता है तो उनके पास क्या होता है? NLS, राइट। अब NES के पास मतलब ये कौन सा अमीनो एसिड रिच होता है? ल्यूसीन, राइट। और NLS ये कौन सा आपका लाइसिन और अर्जिनिन, राइट। ये बेसिक है, ये बेसिक अमीनो एसिड है। बेसिक अमीनो एसिड, राइट। और ये है आपका नॉन पोलर अमीनो एसिड। ये एक था नहीं, मतलब और भी हमें क्या चाहिए था? प्रोटीन, राइट। कार्डियोपेरिन, इम्पोर्टिन भी हो सकता है वो, और एक्सपोर्टिन भी हो सकता है। और एक चाहिए था हमें, वो था रैन प्रोटीन, राइट। तो ये तीन चीज़ हमें चाहिए था, ठीक है। अब हम मैकेनिज्म समझ लेते, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। चलो, फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर मतलब ये वाला हिस्सा दिस इज योर न्यूक्लियस, ये वाला हिस्सा दिस इज योर साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब ये एक कोई प्रोटीन है, ये प्रोटीन यहाँ को जाना चाहता है, ठीक है। तो मैंने बताया अभी रैन प्रोटीन, ठीक है। रैन प्रोटीन ना दो फॉर्म में होता है, ठीक है। एक होता है GTP फाउंड में, एक होता है GDP, ठीक है। मतलब ट्राईफॉस्फेट और डाईफॉस्फेट, ठीक है ना। रैन एक जो प्रोटीन है, अगर तो वो GDP के साथ बाइंड हो जा रहा है तो फिर वो एक फॉर्म हो, अगर तो वो GTP के साथ बाइंड हो तो वो दूसरा फॉर्म हुआ, ठीक है। तो रैन GDP कहाँ पर मिलता है आपको? साइटोसोल में मिलता है। और रैन GDP कहाँ पर मिलता है आपको? न्यूक्लियस में मिलता है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब देखिए क्या होता है कि फॉर एन एग्जाम्पल, अब इस प्रोटीन को यहाँ पर जाना है तो फिर इसको क्या चाहिए? ये अब मतलब न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जाना चाहता है तो फिर इसके पास कौन सा ये होगा? NES, जो कि ल्यूसीन रिच होगा, राइट। अब यहाँ पर क्या होगा आपका? इम्पोर्टिन, राइट। एक्सपोर्टिन। अब ये एक्सपोर्टिन रैन GTP के साथ काम करता है, ठीक है। रैन GTP, एक्सपोर्टिन और ये कार्गो प्रोटीन जहाँ पर NES है, अब ये सभी कहाँ पर जाएंगे? न्यूक्लियस में जाएंगे, ठीक है। साइटोप्लाज्म में जाएंगे। अब यहाँ पर एक न्यूक्लियोपोर कॉम्प्लेक्स है। इनको एंट्री कैसे मिलेगी? नहीं, इनको पास कैसे मिलेगी? क्योंकि जो ये एक्सपोर्टिन है ये बहुत ही अच्छा दोस्त किसका है? यहाँ पर फिनाइल एलिनिन और ग्लाइसिन, जो एक अमीनो एसिड है, राइट। फिनाइल एलिनिन आपका क्या है? मतलब बहुत ही कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड, और ये ग्लाइसिन बहुत ही सिंपल, राइट। ग्लाइसिन क्या है आपका? मतलब नॉन पोलर है, ये भी नहीं। और ये जो फिनाइल एलिनिन है ये आपका क्या है? मतलब एरोमेटिक अमीनो एसिड है, राइट। तो देखो, अब एक्सपोर्टिन का बहुत ही अच्छा दोस्त ये दोनों हैं, राइट। ये मतलब ये इसके कारण ये इंटरैक्ट हो पाएंगे और फिर बाहर को जा पाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ बाहर ना एक GAF नाम का एक फैक्टर होता है, ठीक है। GTPase एक्टिवेटिंग फैक्टर। अब जैसे ना ये मतलब ये कॉम्प्लेक्स बाहर को आएगा साइटोप्लाज्म से, मतलब न्यूक्लियस से बाहर को आएगा, साइटोप्लाज्म के जस्ट स्टार्टिंग पॉइंट में GAF होता है, एक फैक्टर, ठीक है। अब ये GAF क्या कर देगा? ये GTP बाउंड होकर आ रहा था ना, ये GTP को अब हाइड्रोलाइज करके GDP पे कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक क्या आपका मतलब एक कार्गो प्रोटीन, राइट। और ये था आपका
क्या ये था आपका एक्सपोर्टिन। अब जीडीपी, राइट, ये है आपका, ये आपका रैन जीडीपी। पहले जीटीपी था, अभी जीडीपी बना दिया किसने, जीएएफ ने। अब देखो ये मतलब मतलब ये ना कॉन्फ़िगरेशन, इससे ना मतलब थोड़ा चेंज आ जाता है, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आ जाता है। तो चेंज आने से क्या होता है कि ये जो कार्गो प्रोटीन है ना, ये डिसोशिएट होता है, ठीक है, डिसोशिएट, ठीक है ना। अब बचा कौन कौन, अब बचा आपका खाली एक है आपका एक्सपोर्टिन, राइट, एक है आपका एक्सपोर्टिन ये, और एक है आपका रैन जीडीपी, इज़न्ट इट, रैन जीडीपी। अब क्या होगा, ये चीज़ ना मतलब ये तो अपना, इसने तो अपना रास्ता नाप लिया, राइट। अब इनको तो ऐसे ही मतलब ये तो ऐसे ही जा नहीं पाएगा उधर, इनको तो अब इसका एक्सपोर्टिन का घर तो यहाँ पर नहीं है, एक्सपोर्टिन का घर तो न्यूक्लियस है ना, तो इसको तो अपना, इसको तो घर जाना है, राइट। तो घर छोड़ने वाला तो यहाँ पर आ गया। अब क्या करें, यहाँ पर एक फैक्टर आकर जुड़ेगा, उस फैक्टर का नाम है NTF2, ठीक है, न्यूक्लियस ट्रांसपोर्ट फैक्टर 2। अब जैसे ये बाइंड करेगा ना, ये बाइंड करके ना यहाँ से यहाँ को आ जाएगा, सॉरी यहाँ से यहाँ को आ जाएगा, ठीक है, तीन मिलकर। और इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पर क्या, जैसे इसके ना स्टार्टिंग पॉइंट में, साइटोप्लाज्म के स्टार्टिंग पॉइंट में GAF है, वैसे ही न्यूक्लियस के स्टार्टिंग पॉइंट में क्या है, GEF, ठीक है ना, ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर, ठीक है ना। ये GTPase फैक्टर है, GTPase एक्टिवेटिंग फैक्टर, अब ये एक्सचेंज फैक्टर, ठीक है। अब क्या होगा, ये देखेगा कि यार मेरे इलाके में क्या कौन सा GDP आ गया, राइट, मेरे को तो GDP पाना है, मेरे को तो GDP बनाना है, GDP में आने नहीं दूंगा। तो फिर ये क्या करेगा, यहाँ पर GDP को कर देगा, ठीक है, मतलब GDP एक्सचेंज, GDP को GDP में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो अब ये क्या है, एक्सपोर्टिन और GDP, फिर ये एक अब नया राउंड के लिए क्या है, मतलब रेडी है, राइट, रेडी है ना नया राउंड के लिए। तो इस तरीके से कोई भी चीज़ अगर यहाँ से बाहर जाना हो, न्यूक्लियस से बाहर जाना हो, तो फिर इस तरीके से पाथ पे अपनाता है, ठीक है ना। पहले आएगा आपका ये कार्गो प्रोटीन, राइट, कार्गो प्रोटीन मतलब जो प्रोटीन जो ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, दो मतलब मेम्ब्रेनस मतलब ऑर्गेनल के बीच में ट्रांसफर, उनको कार्गो प्रोटीन बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो ये कार्गो प्रोटीन, अब ये जो चीज़ बाहर जाने के लिए इनको क्या क्या चाहिए, एक तो सीक्वेंस होनी चाहिए उनके पास, राइट, और दूसरी चीज़ मतलब एक मतलब कार्डियोपेरिन एक प्रोटीन्स है, मतलब एक्सपोर्टिन चाहिए उनको, उसके बाद GDP चाहिए, राइट, रैन GTP चाहिए, ठीक है, तब जाकर ये लोग बाहर को जाएगा। और फिर बाहर को जाने से मतलब जाते ही इसको ना मतलब GAF GTPase एक्टिविटी करके GTP को GDP में कन्वर्ट कर देगा। अब ये कन्फर्मेशनल चेंज आएगा इसके कारण, राइट, तो फिर वो कार्गो प्रोटीन वहाँ डिसोशिएट हो जाएगा। अब फिर इनको फिर से जाना है, राइट, ये तो ये लोग तो इनको ड्रॉप करने के लिए आए थे ना, इसको ड्रॉप करने के लिए, ये ड्रॉप तो हो गया, अब इनका काम तो हो गया ना, तो फिर इनको जाना है। तो फिर डायरेक्शन कौन देगा, अब NTF2, राइट। अब ये बाहर को जाएगा, यहाँ पर ना मतलब GTP ना जैसे GDP जैसे GTP मतलब GDP GTP में कन्वर्ट हो जाएगा ना, तब क्या होगा, ये NTF2 ये क्या होगा, डिसोशिएट हो जाएगा, ठीक है, N2F2 डिसोशिएट हो जाएगा। चलो अब हम पढ़ते जस्ट अपोजिट। अगर आपको ये समझ में आ गया तो ये तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है ना। यार क्या हो गया, चलो, दिस इज योर न्यूक्लियस, दिस इज योर साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब हमें ले जाना है यहाँ से इधर को, तो वही है, इसके पास क्या होगा, NLS, राइट, जो कि लाइसिन और आर्जिनिन से भरी पूरी है, राइट, बड़ी मतलब बहुत ही रिच। उसके बाद यहाँ पर है आपका अब इम्पोर्टिन चाहिए, इम्पोर्टिन, राइट, प्रोटीन। अब इम्पोर्टिन को क्या चाहिए, और
फंक्शन करने के लिए। यहाँ पर भी रैन चाहिए, पर कौन से फॉर्म में? अब GDP फॉर्म में, ठीक है ना, GDP फॉर्म में, ठीक है। अब ये तीनों मिलकर यहाँ पर जाएगा, वही है यहाँ पर सेम है। क्या यहाँ पर आपका मतलब न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पर अब फिनाइल एलिनिन और ग्लाइसिन, इनके बहुत ही अच्छा दोस्त कौन है? इम्पोर्टिन भी है, तो एंट्री मिल जाएंगे इनको, राइट, इंटरैक्ट करके एंट्री मिल जाएंगे। अब यहाँ पर आपका जैसे दोनों यहाँ पर आ जाएंगे ना, मतलब ये तीनों कॉम्प्लेक्स, राइट, जैसे ये लोग यहाँ को आ जाएंगे, यहाँ पर कौन है आपका? यहाँ पर है आपका GEF, वेट कर रहा है ये कि कब आएगा, नहीं, जैसे ये इधर को आएगा ना, इसको पता चल जाएगा, हाँ ये तो यार GDP कैसे आ रहा है मेरे इलाके में ना, मैं तो ऐसा होने नहीं दूंगा। तो फिर ये क्या करेगा? GDP को GDP को GTP से कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पर कॉम्प्लेक्स क्या फॉर्म हुआ? रैन GTP, राइट, क्योंकि GDP को एक्सचेंज कर दिया ना GEF ने, राइट, GTP, रैन GTP, और क्या आपका इम्पोर्टिन तो है ही, राइट, इम्पोर्टिन, और उसके बाद क्या है? जो कार्गो प्रोटीन है, जो बाहर से प्रोटीन आ रहा था, अब वो प्रोटीन डिसोशिएट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसके चेंज होने से कन्फर्मेशनल चेंज आया ना, वही है सेम प्रोसेस, कन्फर्मेशनल चेंज आया तो तब जाकर ये प्रोटीन यहाँ पर छूट गया, ठीक है ना। अब देखो सेम, अब इम्पोर्टिन का घर तो यहाँ पर है ना, ये तो ड्रॉप करने आया था यहाँ पर, राइट। अब यहाँ ये तो अपने डेस्टिनेशन पे आकर वो तो उसने तो अपना ना मतलब क्या रास्ता नाप लिया। अब बेचारा ये दोनों क्या करे, राइट, इनको तो जाना है, रास्ता दिखाने के लिए कौन आएगा अब यहाँ पर? वही सेम NTF2, राइट, न्यूक्लियस ट्रांसपोर्ट फैक्टर 2, राइट। अब ये इनके साथ बाइंड होगा, अब तब जाकर ये क्या होगा? अब यार बाइंड होकर जाएगा बाहर, ठीक है ना, बाहर जाएगा, क्योंकि यार इम्पोर्टेंट को तो दोस्त है ना ये, तो यार दोस्ती तो ये बरकरार रखेंगे अपने, ठीक है। तो जैसे बाहर जाए, यहाँ पर एक और बंदा खड़ा है इधर, ठीक है, बोल रहा है कि यार कब आएगा ये लोग, तब जाके मैं अपना काम दिखाऊं। तो GTPS एक्टिविटी यहाँ पर है फैक्टर, ठीक है। जैसे अब GTP यहाँ को आएगा, वो क्या कर देगा? झट से GTP को GDP पे कन्वर्ट कर देगा। अब जैसे GTP GDP में कन्वर्ट हो जाएगा, कन्फर्मेशनल चेंज यहाँ पर भी आ जाएगी, राइट, इम्पोर्टेंट यहाँ पर है, और क्या है आपका? अब ये क्या बन गया? GDP बन गया, राइट। अब GTP के साथ जुड़ा हुआ था ये, यहाँ आके इसने अपने आप को GTP बना लिया, अपने आप को, तो क्या मतलब इसके द्वारा, इसके मतलब इन्फ्लुएंस से अपने मतलब वो खुद GTP से GDP हो गया, तो कॉन्फर्मेशनल चेंज आ गया, राइट। तो कॉन्फर्मेशनल चेंज आ गया, तो फिर यहाँ पर ये जो भाई साहब यहाँ पर इनके साथ थे, अब ये क्या होगा? छूट जाएगा। अब ये फिर और साइकिल की रेडी, ठीक है। तो ऐसा ही है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। तो इसके साथ हमने न्यूक्लियस का सारा टॉपिक कर लिया। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो प्लीज़ कमेंट करिए या तो पूछिए मेरे से। नहीं, ओके, बाय बाय। होप यू गाइज हैव enjoyed the lecture.